हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मेरा एग्जाम था आरआरबी क्लर्क मेंस का, तो उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस आए थे और कहाँ से ज़्यादा वेटेज था जीए के क्वेश्चंस का। यदि किसी का एग्जाम 1 तारीख को है आरआरबी पीओ का, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे थे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ, ताकि अगले साल भी यदि कोई मेरा वीडियो देखे कि लास्ट ईयर कैसा एग्जाम आया था, कोई कैंडिडेट देखे, तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और भी जिनको अगले आगामी मेंस के लिए जिनको तैयार करना है, तो वो ज़रूर से वीडियो देखना, तुमको समझ में आएगा। उसके बाद यार वो कोई पेपर अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर लाना, तो मेरे को नोट पे एक लिख के लाना पड़ा ये। तो मैम से मैंने पूछा था इन्विजिलेटर से, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई पेपर नहीं ले जाने देंगे, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ा। नहीं तो प्री के टाइम में उस पर लिख कर ले आया था अपनी आधार की फोटोकॉपी पे। तो देखो जीए के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जीए के आए थे ना, वो स्कीम से आए थे। स्कीम और अपॉइंटमेंट यहाँ से मिला के टोटल 10 से 12 क्वेश्चन थे। अपॉइंटमेंट से 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए पीएम बने कौन बने, तो शहबाज शरीफ बने। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछ लिए और आर्मी जनरल पूछ लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो डब्ल्यूएचओ के हेड पूछा था कौन है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो अपॉइंटमेंट से 6-7 क्वेश्चन थे और 6-7 क्वेश्चन ही अपने स्कीम से थे कि बच्चियों के लिए कौन सी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि है, और एल्डर सिटीजन के लिए कौन सी स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए। और कुछ 1-2 चीज़ इनॉग्रेट हुई थी वहाँ पर। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था कि थॉमस कप में किसको हराया है इंडिया ने अभी। कुछ के मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे, कुछ के आंसर्स मैंने नहीं लिखे। तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन ये यहाँ पे। तो टोटल ये 32 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, और मुझे जो याद आ जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और नीचे आप कमेंट में भी लिख देना। तो ये हो गई पूरी जीए की बात। तो जीए पिछले साल के कंपैरिजन में यार इजी आया था, जैसा पिछले साल लोग बता रहे थे ना। कुछ जीए में मैंने किए हैं 22 क्वेश्चन और सीए में मैंने किए हैं 22 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ से मेरे हो गए क्वेश्चन 44। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले जिनको सिर्फ ये देखना है तो वो देख लें। क्वांट में मैंने किए हैं 24 क्वेश्चन, और रीजनिंग में मैंने किए पूरे 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में मैंने किए 32 क्वेश्चंस, और सीए यानी कि कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, इधर लिख देता हूँ, कंप्यूटर है ये। ठीक है, कंप्यूटर में मैंने किए 22 और जीए में मैंने किए हैं 22। तो ये टोटल मेरे क्वेश्चंस हो गए 140। ठीक है, 140 मेरे अटैम्प्ट हुए हैं, और एक्यूरेसी का मैंने पूरा ध्यान रखा है। फालतू गलत क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, ना जीए में ना कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ में। टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूँ। क्वांट को मैंने सबसे ज़्यादा टाइमिंग यहाँ पे टाइम दिया है। इंग्लिश को मैंने सिर्फ 25 मिनट दिए थे, इसमें हो गया था। और सीए को बनाने में मुझे लगे थे 11 मिनट, और यहाँ मुझे लग गए 12 मिनट, जीए सीए इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ मुझे 23 मिनट लग गए दोनों में मिला के। जबकि मैं मॉक में प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ 20 मिनट्स इनको मैं देता था। 23 यहाँ लग गए, 25 यहाँ लग गए, बचे दोनों इनमें डिवाइड कर दो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में क्या आया था। देखो रीजनिंग में यदि किसी का पजल वीक है ना, तो उसका तो आज काम लग गया होगा। 6 पजल आई थी भाई। 6 पजल में 5-5 क्वेश्चन कितने हो गए? 30 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके बाद 3 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के, और इनइक्वालिटी के थे, वन लाइनर बना बना के दिए थे। और 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन सेंस के, और 3 क्वेश्चन थे आपका जो हाइट वाला पजल होता है ना, कौन किससे छोटा बड़ा है, हाइट वाला पजल, 3 क्वेश्चन वो थे। और 1 क्वेश्चन दिया था ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, इसका आंसर सी एंड डी था, क्योंकि ए से रिलेटेड पूछा था। ए का जेंडर ही नहीं पता था कि वो प्लस माइनस क्या है, मेल फीमेल है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये पूछा था। मैं पजल बता देता हूँ कौन कौन सी आई थी। देखो, एक पजल आई थी कि 11 लोग बैठे हैं और वो इनसाइड फेस कर रहे हैं सर्कल में। ठीक है। दूसरी पजल आई थी कि मंडे टू सैटरडे तक वो लोग कुछ क्या खरीद रहे थे यार। मैं नोट पे लिख के लाया हूँ, ठीक से इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिटर गया है। मंडे टू सैटरडे तक, हाँ मंडे टू सैटरडे कुछ लोग थे, उनके नेम थे, और उनको कोई कलर पसंद था। सबसे कंफ्यूजिंग यही पजल थी। इसमें 2 कंडीशन तो बनी रही थी, लेकिन तीसरी कंडीशन से आंसर टिक हो रहे थे, दूसरी कंडीशन से आंसर टिक नहीं हो रहे थे। एक ऑड बताना था तो वो उससे नहीं बन रहा था, तो इसमें तीसरी कंडीशन भी बनाना पड़ती। ये हो गई 2 पजल। तीसरी जो पजल थी वो थी आपकी डेजिग्नेशन वाली, जो आती ही है। डेजिग्नेशन थी, उसमें 7 लोग थे, और इसमें एक चीज़ इन्होंने उल्टी कर दी। अपन क्या करते हैं, अपन जैसे जैसे पढ़ते हैं ना डेजिग्नेशन, तो जो स्टार्ट होता है तो वहीं से सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है, लेकिन लास्ट में लाके उसने बोल दिया कि जो सबसे पहले उसने लिखा है वो सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन है, तो उसको नीचे से स्टार्ट करना था, ऐसे लिखना। ठीक है, तो इस तरह में ऑर्डर था उसका। एक ये पजल थी। उसके बाद ये जो पजल थी, ये 3 वेरिएबल वाली थी। इसमें डेजिग्नेशन भी दिया है, और उसमें नाम भी दिया है, और उसमें किसी सिटी से बिलोंग करते ये भी दिया है। तो ऐसी पजल लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं आई थी, 3-3 वेरिएबल वाली। तो ये पजल थी एक, और एक अनसर्टेन नंबर वाली पजल थी। ये 4th पजल बता रहा हूँ।
अनसर्टेन नंबर की पजल में टोटल 17 लोग बैठे थे कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यदि वो एक क्वेश्चन में बोल रहा था कि एम के लेफ्ट में 2 लोग और बैठे यदि, तो कितने तो 90 लोग होंगे, 19 लोग होंगे, ठीक है। तो ये अनसर्टेन वाली थी। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या था, हाँ एक थी पजल, उसमें था कि बॉट अ थिंग, कौन पहले लाया कौन बाद में लाया, तो बॉट अ थिंग, तो 10 लोग थे इसमें ऊपर नीचे, इसमें भी 2 कंडीशन बन रही थी। तो कोई भी पजल सिंगल पॉसिबिलिटी में तो बनाना मुश्किल ही था, सारी में डबल पॉसिबिलिटी ही बन रही थी। अच्छा मैं एक और देख लेता हूँ कौन सी थी, अनसर्टेन हो गई, इनसाइड वाली हो गई है। अच्छा हाँ, तो अनसर्टेन, हाँ एक पजल थी, मैंने कुछ शायद गड़बड़ी कर दी है, ये सारे शायद ये स्ट्रेट रो में थे शायद, क्योंकि मैं थ्रेड मेथड से बनाता हूँ हर पजल, तो मुझे ये पता नहीं है कि ये 11 वाले स्ट्रेट ऐसे बैठे हुए थे या फिर जो एक 7 लोगों वाली पजल दी थी 8 लोगों वाली, तो उसमें वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे। अच्छा 9 लोग थे, नॉर्थ साउथ दोनों था, ठीक है। और ये बोला था कि इवन नंबर के जो पर्सन है वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। अच्छा ये पजल थी एक, तो इसमें 9 लोग थे टोटल, तो एक छठी पजल आपकी ये थी, ये करेक्ट है, ये सर्कल में थी, ठीक है। तो ये 6 पजल आपकी थी, इनसे हो गए 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने पूरा बता दिया, और क्या क्या आया था ये भी बता दिया, इसमें मिसलेनियस में बता दिया। अब मैं बताता हूँ क्वांट में क्या डीआई आई थी। देखो क्वांट में सबसे पहले 5 क्वेश्चन आए थे आपके इससे क्वाड्रेटिक के थे, इजी इजी, ठीक है। 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग सीरीज से, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, 15 क्वेश्चन, यानी कि 3 आपकी हो गई डीआई, ठीक है। डीआई कौन कौन सी थी डिटेल में बताऊंगा। एक केसलेट थी, ये मिक्सचर पे थी, ठीक है। और एक जो डीआई थी टेबुलर वाली थी, इसमें क्या दिया था उन्होंने, थोड़ा सा जो पैटर्न था डीआई का बताता हूँ, क्यूमुलेटिव पैटर्न पे थी ये डीआई। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्यूमुलेटिव पैटर्न पे थी डीआई। और एक और थी वो टेबुलर तो थी, साथ में उसमें एक पाई चार्ट भी दिया था, टेबुलर प्लस पाई चार्ट थी। तो डीआई बढ़िया डीआई थी यार, मतलब मुझे तो बहुत टाइम लग गया यार डीआई बनाने में, क्योंकि एक जो क्यूमुलेटिव वाली थी ना, इसमें गड़बड़ हो रही थी मेरी, 30% की वैल्यू नहीं आ रही थी, पॉइंट में आ रही थी, 6633 ऐसे आ रही थी। तो ये बिल्डिंग्स बना रहे थे और उनका एवरेज दिया था 125, और 4 लोग थे, PQRS, तो 125 इंटू 4, ये 500 बिल्डिंग ये बन रही है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनका परसेंटेज दे दिया। तो जो केसलेट में परसेंटेज दिया था ना, अरे मैंने क्या लिख दिया, केसलेट नहीं सॉरी, हाँ केसलेट, सॉरी ये सही है, मैं नीचे वाली डीआई का बता रहा हूँ यार। केसलेट थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइप थी, रेशियो वगैरह उसमें दिए हुए थे, ठीक है। तो ये केसलेट थी, मैं इसका बता रहा ना, ये टेबुलर और पाई चार्ट। पाई चार्ट में उन्होंने क्या किया, एक वैल्यू दे दी उन्होंने 29, एक वैल्यू दे दी उन्होंने 16, एक वैल्यू दे दी उन्होंने 25, एक सेकेंड, हाँ तो ये था। तो इसमें 29, 16, 25 और 70 बन रहा था, और इसमें 30% की वैल्यू निकालना थी, ठीक है। बहुत कुछ कुछ दिया था यार इस डीआई में, मैं बताऊंगा डिटेल में अभी। तो 15 5 कितने हो गए, 20 25 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद 25 के बाद बचे 15 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन में ना आपके 5 क्वेश्चन तो वो थे क्वांटिटी 1 Q1 Q2 वाले थे, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, पर मैं नहीं बना पाया ज़्यादा यार, डीआई में टाइम लग गया क्योंकि। और 10 क्वेश्चन जो थे ना, 5 कर दो इसको, 10 क्वेश्चन जो थे अरिथमेटिक से थे, तो हो गए 10 5 15 15 30, और ये 10 40 क्वेश्चन ये हो गए आपके क्वांट के। तो ये मैंने पूरा क्वांट का बता दिया। और इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हैं, पर जो जो याद है बता दूंगा। पहले थोड़ा डीआई का डिटेल में बता देता हूँ क्या था। देखो डीआई में, हाँ एक डीआई ये थी, उसमें वो केसलेट तो मैंने की नहीं, मिक्सचर वाली वो तो मुझसे नहीं बनी, 1 मिनट देखा उसको फिर मैंने छोड़ दिया उसको। फेबररी में कुछ लोग थे, उन्होंने बता दिया टिल फेबररी, तो टिल फेबररी तक कितने लोग हैं, तो मैं डेटा भी एग्जैक्ट लिख कर लाया हूँ। 840 है, फिर यहाँ पे 420 है, फिर 470 है, 470 ही है ना, हाँ 470 है, फिर 500 लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से बीच में कुछ नहीं दिया। फिर डायरेक्ट नवंबर में बोला है कि कुछ लोग जो हैं लेफ्ट मतलब छोड़कर चले गए, तो वो भी नहीं बताया कितने लोग छोड़कर गए। और दिसंबर में कितने लोग बचे ये बताया, तो लास्ट वाले में दिसंबर में कितने बचे थे, डी में ये बता दिया, तो बचे थे 1510। अब यार यहाँ पे फरवरी में इतने हैं, तो बीच में जो एक मंथ था मार्च, उसमें ज्वाइनिंग हो रही थी रिक्रूटमेंट, तो मार्च में जो कुछ लोग ज्वाइन हो रहे थे वो आपको निकालना था। यदि 1510 यहाँ पे चले गए हैं और यहाँ पे एक डेटा दिया था 480, बस इतना दिया था, फिर निकालना था। अब 1510 यदि चले गए हैं और यहाँ पे 480 लेफ्ट करके गए, मतलब ये बचे हैं 1500 रिमेनिंग, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें यदि प्लस करूँगा तो आ जाएगा 1990, ठीक है। तो 1990 यदि यहाँ पर थे तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो 500 तो पहले से थे, उसमें 500 माइनस कर दो, 550 सॉरी, तब आएगा आपका 140, ये आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आपके कितने लोग ज्वाइन हुए थे मार्च में, इतने लोग ज्वाइन हुए थे, तो ऐसा सभी का निकालना था आपको। फिर उसके बाद भी उसने
ऐसा नहीं किया, उसके बाद भी उसने ABCD के बाद E से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एक मंथ इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग दिया, उसने बोला कि अगस्त के बारे में दिया। तो यदि किसी ने नोट नहीं पढ़ा होगा ना, तो ये क्वेश्चन उसका बहुत दिक्कत दिया होगा। नोट में लिखा हुआ था कि बीच में कोई भी ऐसा मंथ नहीं था जहाँ पे ज्वाइनिंग या कोई छोड़ के गया हो, है ना। तो अगस्त से रिलेटेड उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने बचेंगे, तो सिर्फ इन दोनों का ही करके उसमें निकालना था इस तरीके से। तो ये एक DI थी, अच्छी DI थी यार ये। और वो 2 BHK 1 BHK वाली बता देता हूँ। इसमें क्या किया था, PQRS है, तो इसमें 1 BHK फ्लैट बना रहे हैं और 2 BHK फ्लैट बना रहे हैं, और मैंने बताया टोटल 500 फ्लैट थे, एवरेज दिया हुआ था। फिर उसमें पाई चार्ट देके परसेंटेज भी बता दिया कि कितने लोगों का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 29, 16, 25 ये उनकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू निकालना थी। ये शायद इसमें था, हाँ ये वाला शायद इसमें था पाई चार्ट। इसमें क्या किया उन्होंने, एक दे दिया Z प्लस 3Z प्लस 4Z माइनस 5 प्लस 5Z माइनस 5, ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो 11Z टोटल ये बन रहा था। तो इसमें Z से आपको निकालना थी परसेंटेज की वैल्यू, उसके बाद इसको बनाना था पूरा। तो ये इस टाइप की पजल थी यार, अच्छी DI थी, अच्छी DI थी। फिर इनके फ्लैट्स निकल कर आते, फिर उसमें वो पूछता कि कौन से फ्लैट, एक क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ फ्लैट जो हैं वो मेल फीमेल के हैं, कुछ वैकेंट हैं, कुछ जो भर गए हैं वैकेंट, यदि भर गए हैं तो फिर बताओ कितने वैकेंट बचे टोटल। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े से लेंदी थे। तो ये हो गए अरिथमेटिक के, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने किए नहीं, कुछ एक दो यादें बताता हूँ। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था एजेस का था कि किसका था, मैंने जो बनाया था लास्ट में। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से था, ठीक है। वो क्वांटिटी Q1 Q2 वाला था कि उसने 7 साल के लिए 6% पर लगाए, तो ये आएगा 42%, और उसको जो वैल्यू मिली, अमाउंट दिया था तो 142% मिलेगी। इसका 100 निकालना था, उसके बाद उसका क्वांटिटी 2 से कंपैरिजन करना था। तो ये एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन था, बहुत कम बना पाए क्योंकि DI में ज़्यादा टाइम चला गया था। अब मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ। देखो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में चार से 5 क्वेश्चन वो वाले आए थे जिसमें आपको जो छोटे छोटे पैराजम्बल नहीं होते, 5 सेंटेंस को, एक सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक करके दे देते ABCD में, फिर अपन रीअरेंज करते हैं, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। वो आए थे, फिलर आए थे आपके, तो 3 क्वेश्चन तो डबल फिलर के थे, और एक क्लोज टेस्ट आया था। तो क्लोज टेस्ट में G तक था, तो H तक होता 8, फिर ABCDEFGH, तो 7 हो गए, है ना, 7 क्वेश्चन हो गए ये। तो 7 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट में, तो वो कैप थी उसमें पूरी। और एक आया था रिप्लेसमेंट वाला, ये मैंने क्या बताया, ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के आए थे 5 क्वेश्चन, इससे आए थे 5 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें जो बोला था उन्होंने कंडीशन, कैन रिप्लेस लिखा हुआ कि रिप्लेस कर सकता है कि नहीं करेगा, ये बताना था उसमें, कि विच वन कैन रिप्लेस या फिर नो वन कैन रिप्लेस, ऐसे ऑप्शंस उसमें दिए हुए थे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। और RC अच्छा था भाई, RC किस पे बेस्ड था वो, हाँ मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड पर बेस्ड था कि यूक्रेन और रशिया में वॉर हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ से जो आता था मस्टर्ड वो आ नहीं पा रहा था, और फ्रेंच लोग बहुत ज़्यादा मस्टर्ड कंज्यूम करते हैं, इस पर था RC, ठीक है, मस्टर्ड से रिलेटेड था। और 8 से 9 क्वेश्चन RC में थे, और मुझे तो आधे क्वेश्चन भी नहीं बने इसमें, 4 से 5 ही क्वेश्चन मैंने बनाए होंगे इसके, और बाकी छोड़ दिए। 4 क्वेश्चन बनाए होंगे, 5 छोड़े होंगे मैंने इसमें, ठीक है। RC से क्वेश्चन थे। तो ये पूरे क्वेश्चन थे यार। अब देखो कितने हो रहे हैं टोटल। इंग्लिश के ज़्यादा याद नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत फटाफट बनाई है इंग्लिश मैंने। तो इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, अब GA भी हो गया। कंप्यूटर बचा, थोड़ा सा कंप्यूटर में बता देता हूँ। कंप्यूटर के मेरे को बहुत कम क्वेश्चन याद होंगे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो जो याद आएंगे। देखो, एक Ctrl+A वाली शॉर्टकट की पूछी थी, सिलेक्ट ऑल वाली, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की थी, वो याद नहीं आ रही। अच्छा, एक अंडू की पूछी थी, एक अंडू वाली पूछी थी, और एक टैब क्लोज करने वाली पूछी थी, ठीक है। कौन सी उससे शॉर्टकट की से टैब क्लोज करते, तो ये 3 आपकी शॉर्टकट की हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा था कंप्यूटर में, एक क्वेश्चन था मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, किस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। एक रैंसमवेयर से क्वेश्चन था, रैंसमवेयर से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन थे कंप्यूटर में, बहुत कम कंप्यूटर के क्वेश्चन। अच्छा, MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों से मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे, MS एक्सेल और MS वर्ड से। ये मेरा अच्छा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता ये, तो मैंने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बहुत कम। मैंने 22 क्वेश्चन सिर्फ किए हैं कंप्यूटर में, पर जितने किए हैं एकदम सही किए हैं, जो बन रहे थे वही किए हैं, ठीक है। और अच्छा, एक पोर्ट का क्वेश्चन पूछा था, पोर्ट, कि भाई एक्सटर्नल डिवाइस को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था कि हाँ, जो इंटरनेट है वो कौन सी केबल से अपन इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट एक्सेस देने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। और अच्छा, इंग्लिश का एक्सेस से मेरे को इंग्लिश का वर्ड याद आया, उसमें एक्सेस दिया हुआ था, तो एक्सेस को रिप्लेस करना था एसएस से, ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, और एसएस का मतलब होता है
अलाउ करना, ठीक है, ये था मतलब उसमें। और इंग्लिश की मुझे काफ़ी चीज़ें याद थी यार, मैं भूल गया। देखो इंग्लिश में और बताता हूँ क्या था। एक था कॉन्सनट्रेट, तो कॉन्सनट्रेट को रिप्लेस करना था किससे, फोकस्ड ऑन से, फोकस्ड ऑन ऐसे करके था। और एक था उसमें, अच्छा एक पूछा था कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको किससे रिप्लेस करोगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट यदि इसका मीनिंग अपन देखें तो होता है श्रिंक, तो ये तो मीनिंग हो गया, लेकिन इसका पूछा था आरसी के एस्पेक्ट में, नहीं जो सेंटेंस लिखा था उसके एस्पेक्ट में। 6 से 7 लाइन का कुछ एक छोटा सा दे दिया था उन्होंने, वो पढ़ के बताना था, तो श्रिंक नहीं था, वहाँ पे आ जाएगा डील्स। तो कॉन्ट्रैक्ट जो डील्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे आना था उसके रिस्पेक्ट में, श्रिंक नहीं आना था, ठीक है। तो ये कुछ मुझे याद थे, मैंने बता दिए। और कंप्यूटर के तो मैंने बहुत कम क्वेश्चंस मुझे याद हैं, अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बाद में बता दूंगा। तो यही था पूरा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया, इसमें जो चीज़ें आई थी और जो जो इसमें लिखा था सब बता दिया, ऑलमोस्ट कुछ छूटा नहीं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था और मैंने अपने अटेम्प्ट बता दिए ना आपको, शुरू में बता दिए थे। हाँ, तो ये मेरे टोटल अटेम्प्ट हैं 140। इसमें जो आपका कंप्यूटर है उसमें 0.5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसके हाफ हो जाएंगे। और रीजनिंग और क्वांट में आपके यहाँ पे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यहाँ पे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इनके हिसाब से, यदि पूरे सही रहे तो 16 नंबर यहाँ से आएंगे और यहाँ से 22 के आधे हो जाएंगे 11। तो लगभग 140 जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, उतने ही नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और कट ऑफ की बात करूँ तो देखो पेपर का जो लेवल है मैं आपको बताता हूँ, एमपी की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर कट ऑफ थी मिनिमम 126, ठीक है। और इस साल जो वैकेंसी है लास्ट ईयर से डबल है, लास्ट ईयर से डबल है वैकेंसी इस साल हमारे स्टेट में, यहाँ पे एमपी में। और जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल भाई बहुत अप है यार, लास्ट ईयर से तो बहुत अप है। लास्ट ईयर का कंपेयर करें, कोई भी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड आप बना के देखना, उससे डबल आया था पेपर, उससे कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक पेपर को जज नहीं कर रहा हूँ पूरा कैसे। और जैसे जीए बताते हैं कि डिफ़िकल्ट आती है, तो जीए में बता रहा हूँ बहुत ईजी आई थी। कंप्यूटर अवेयरनेस जो था वो मॉडरेट था, यदि किसी का अच्छा होगा कंप्यूटर में ग्रेजुएशन वगैरह में ऐसा कुछ तो उसको तो पूरा बन गया होगा। और इंग्लिश आपकी इजी थी, ठीक है, इंग्लिश इजी थी। क्वांट को मॉडरेट से हार्ड भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग इजी थी, बस रीजनिंग में यदि पज़ल पे स्पीड नहीं है तो फिर काम लग गया होगा। रीजनिंग में पज़ल में 2 कंडीशन बन रही थी। तो ये पेपर का लेवल था मेरे अकॉर्डिंग। कट ऑफ मैंने बता दिया लास्ट ईयर क्या था, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी और डिटेल में एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा और किस तरह से जीए के क्वेश्चंस आए थे। तो और इनके अलावा कुछ क्वेश्चन बचे होते तो आप बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, गुड बाय।